गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। कल हम बात कर रहे थे फिजिक्स की बात कर रहे थे। फिजिक्स में हम फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत की बात कर रहे थे। और भौतिक जगत में मैंने आपसे कहा था कि फिजिक्स को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा था? पहला भाग था क्लासिकल फिजिक्स, चिर सम्मत भौतिकी, और दूसरा भाग था मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिकी। इन दो भागों की हम बात कर रहे थे, जिसमें से पहला भाग क्लासिकल फिजिक्स था, उसकी 5 शाखाएं थी। पहली शाखा थी मैकेनिक्स यांत्रिकी, जिसके कितने भाग थे? 4 भाग थे। पहला भाग कौन सा था? स्थितिकी, दूसरा था गतिकी, तीसरा था तरल यांत्रिकी और चौथा था वायुगतिकी। फिर हमने कहा था इसके बाद ऊष्मागतिकी इसका एक पार्ट था, तरंग गतिकी इसका एक पार्ट था, प्रकाशिकी इसका एक पार्ट था, और उसके बाद धारा, विद्युत की और चुंबकत्व, ये भी एक पार्ट था। तो 5 पार्ट किसके थे? क्लासिकल फिजिक्स, चिर सम्मत भौतिकी के थे। अब बात होती है आधुनिक भौतिकी। तो आधुनिक भौतिकी के बच्चों मैंने आपको कितने भाग बता दिए थे? कल मैंने 4 भाग आपको बता दिए थे। पहला भाग आधुनिक भौतिकी का था, कौन सा था पहला भाग? पहला भाग था परमाणुकीय भौतिकी, दूसरा भाग था नाभिकीय भौतिकी, तीसरा भाग था कण भौतिकी और चौथा था अणु क्वांटम भौतिकी। तो इन 4 भागों की बात कर ली थी। ये किसके भाग है बच्चों? मैंने आपको फिर बताया है, ये भाग है आधुनिक भौतिकी के। और आधुनिक भौतिकी का मतलब है सन 1900 से बाद का ज्ञान। सन 1900 से बाद के ज्ञान की बात चल रही है। आधुनिक भौतिकी 4 भाग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं? आधुनिक भौतिकी में सबसे पहले हमने परमाणुकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, उसके बाद हमने किसका बात पढ़ी है? कण भौतिकी, और आपन ने पढ़ ली है कौन सा? अणु क्वांटम भौतिकी। अब नेक्स्ट पार्ट है 5वां पार्ट, यानी कि ABCD हो गए हैं ई पार्ट, और वो है ठोस अवस्था भौतिकी। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। नाम से स्पष्ट है, ठोस अवस्था यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोसों के प्रकार, ठोस 2 प्रकार के होते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोसों के प्रकार, ठोसों की संरचना, ठोसों के गुणधर्म, इनका अध्ययन किसमें किया जाता है? ठोस अवस्था भौतिकी में। ठोसों के प्रकार, ठोसों के गुणों, ठोसों की संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? ठोस अवस्था भौतिकी में किया जाता है। तो मैं लिख सकता हूं ठोसों के प्रकार, गुण, संरचना का अध्ययन। ठोसों के प्रकार, गुण, संरचना का अध्ययन किसमें करते हैं? ठोस अवस्था भौतिकी में करते हैं। किसमें करते हैं बच्चों? ठोस अवस्था भौतिकी में किया जाता है। ठोसों के प्रकार, गुण और संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट है ठोस अवस्था भौतिकी के बाद। ठोस अवस्था भौतिकी के बाद अपन बात करें तो है विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत भौतिकी। कौन सी है? विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत भौतिकी। विशिष्ट नेक्स्ट ब्रांच है, नेक्स्ट शाखा है विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत भौतिकी। विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत भौतिकी बात होगी इसकी, इसको बोलते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत भौतिकी और विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत भौतिकी
विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत भौतिकी होता क्या है? इसके अंतर्गत बच्चों ये एक नई शाखा है। इसके अंतर्गत आइंस्टीन द्वारा दिए गए समय आधारित समीकरणों, आइंस्टीन द्वारा दी गई समय आधारित समीकरणों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? आइंस्टीन द्वारा दी गई समय आधारित समीकरणों का अध्ययन। किसका अध्ययन करेंगे? आइंस्टीन ने कुछ समय के ऊपर आधारित समीकरणें दी थी कि समय किस प्रकार से परिवर्तित होता है, समय आधारित समीकरणों का अध्ययन करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं आइंस्टीन द्वारा, ये एक अलग ही ब्रांच है, दी गई समय आधारित समीकरणों का अध्ययन। आइंस्टीन द्वारा दी गई समय आधारित समीकरणों का अध्ययन इसमें किया जाता है बच्चों। बिल्कुल सही बात है। आइंस्टीन द्वारा दी गई समय आधारित समीकरणों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने कहा 2 शाखाएं अभी देखी है, 4 कल देख चुके थे। 5वीं शाखा मैंने आज बताई ठोस अवस्था भौतिकी, और नेक्स्ट शाखा है विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत भौतिकी। विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत भौतिकी की जब मैंने बात की है तो विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत भौतिकी मैंने आपको बताया बच्चों, जिसमें समय आधारित समीकरणों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? समय आधारित समीकरणों का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट शाखा है, इसके अंदर ब्रह्मांड की कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड के उद्भव की, ब्रह्मांड का उद्भव कैसे हुआ, ब्रह्मांड का उद्भव तथा विकास, ब्रह्मांड के उद्भव तथा विकास का अध्ययन किसमें किया जाता है? ब्रह्मांड में किया जाता है। ब्रह्मांड के उद्भव तथा विकास का अध्ययन किसमें करते हैं? ब्रह्मांड में करते हैं। ब्रह्मांड के उद्भव व विकास का अध्ययन, ब्रह्मांड के उद्भव व विकास का अध्ययन किसमें किया जाता है बच्चों? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड के उद्भव और उसके विकास का अध्ययन कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल क्या होता है, तारे क्या होते हैं, ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है, इनका अध्ययन ब्रह्मांड में किया जाता है। ब्रह्मांड के उद्भव व विकास का अध्ययन किया जाता है, वो कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड की कहलाती है। नेक्स्ट शाखा है और लास्ट शाखा है प्लाज्मा भौतिकी। प्लाज्मा भौतिकी, प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा भौतिकी मतलब प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा आपने सुना होगा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 तो आपने पदार्थ की अवस्थाएं सुनी होगी। ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा पदार्थ की 4th अवस्था होती है। प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? 4th। तो पदार्थ की 4th अवस्था का अध्ययन, प्लाज्मा पदार्थ की अलग ही अवस्था है ये 4th अवस्था। तो पदार्थ की 4th अवस्था का अध्ययन हम किस में करते हैं? प्लाज्मा भौतिकी में करते हैं। किस में करते हैं बच्चों? प्लाज्मा भौतिकी के अंतर्गत पदार्थ की 4th अवस्था, पदार्थ की 4th अवस्था का अध्ययन हम इसमें करेंगे प्लाज्मा भौतिकी में। पदार्थ की 4th अवस्था का अध्ययन, पदार्थ की 4th अवस्था का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे बच्चों। 4th अवस्था का अध्ययन हम, प्लाज्मा का अध्ययन हम किसमें करेंगे? इसके अंतर्गत करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये आधुनिक भौतिकी हो गई है बच्चों। आधुनिक भौतिकी के भी कितने भाग हो गए हैं? आधुनिक भौतिकी के हमने कहा 8 भाग हो गए हैं। परमाणुीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, कण भौतिकी, अणु क्वांटम भौतिकी,
ठोस अवस्था भौतिकी, विशिष्ट सापेक्षिकता सिद्धांत भौतिकी, प्लाज्मा भौतिकी और ब्रह्मांड की। ये आधुनिक भौतिकी के भाग हो गए। और मैंने आपसे कहा है बच्चों कि आधुनिक जो भौतिकी होती है वो 1900 से बाद का ज्ञान इसके अंतर्गत आता है। 1900 से बाद का जो ज्ञान आता है वो आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आता है। और 1900 से पहले का ज्ञान क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब है यांत्रिकी, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब हुआ चिरसम्मत भौतिकी, इसके अंतर्गत आता है। और 1900 से बाद का ज्ञान किसके अंतर्गत आता है? आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आता है। तो आप देख रहे होंगे बच्चों कि फिजिक्स एक बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है। क्यों? इतनी सारी फिजिक्स की शाखाएं हैं और प्रत्येक शाखा पर बहुत सारी किताबें आती हैं। तो फिजिक्स एक बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो इतना बड़ा सब्जेक्ट एक साथ तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो अलग अलग शाखाओं में इसको बांट दिया। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम इसको पढ़ सकते हैं। कोई भी टॉपिक ले लीजिए, आप ऊष्मागतिकी ले लीजिए, ठोस अवस्था भौतिकी ले लीजिए, कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर विस्तृत किताबें आती हैं, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ये हो चुका है। अब बच्चों फिजिक्स की शाखाओं के बारे में बता दिया है, फिजिक्स के जितने भाग होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये जैसे ठोस अवस्था भौतिकी है, इसका अलग चैप्टर चलेगा। विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत भौतिकी है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका अलग चैप्टर चलते हैं। ब्रह्मांड की है, इसके अलग चैप्टर चलते हैं। प्लाज्मा भौतिकी है, उसके अलग चैप्टर चलते हैं। अब जो मेन टॉपिक चालू होता है यहाँ से, अभी तो हम फिजिक्स के बारे में सीख रहे हैं कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की क्या क्या शाखाएं हैं, फिजिक्स कैसे काम करता है, फिजिक्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन सी चीज फिजिक्स में सम्मिलित है, कौन सी चीज फिजिक्स में सम्मिलित नहीं है। तो ये सब बातें अभी हम सीख रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्रकृति के मूल बल। किसकी बात करेंगे बच्चों? ध्यान से देखना, प्रकृति के मूल बल। तो टॉपिक डालेंगे हम प्रकृति के मूल बल। प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, कि प्रकृति में कौन कौन से मूल बल है। प्रकृति के मूल बलों के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करें बच्चों? प्रकृति के मूल बलों के बारे में बात की जा रही है। प्रकृति के 4 मूल बल है, 4 मूल फंडामेंटल बल है। बल तो बहुत सारे हैं, लेकिन 4 बल मुख्य बल हैं, मूल बल हैं, यानी कि और बल इनसे ही उत्पन्न होते हैं। 4 बल मूल बल हैं, तो उन 4 बलों के बारे में बात करेंगे। तो प्रकृति के मूल बल कौन कौन से? पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। आपने नाम सुना होगा जरूर छोटी क्लासों में, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके चारों के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। और दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा बल है? विद्युत चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी तो मैं प्रकृति के मूल बलों के नाम लिखे हैं आपको। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा कौन सा है? नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स है नाभिकीय बल। और नेक्स्ट है वह गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, विद्युत चुंबकीय बल हो गया, नाभिकीय बल हो गया, और चौथा और लास्ट फोर्स है दुर्बल बल, वीक फोर्स। तो बच्चों प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं। कौन कौन से 4 मूल बल हैं? आप यहां ध्यान से देखिए। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है नाभिकीय बल और चौथा है दुर्बल बल। तो ये 4 प्रकृति के मूल बल हैं।
4 मूल बल हैं प्रकृति में, इनके बारे में हम एक एक करके आगे चर्चा करेंगे। हम बहुत ही आराम से, अभी आप 10वीं से 11th में आए हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स क्या होती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने, जो बच्चे अभी जुड़े हैं किताब पे ही मैं उन्हें बता देता हूं, इससे पहले हमने बेसिक ऑफ फिजिक्स 18 लेक्चरों में कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स को कैसे आगे लेके चलेंगे, कैसे कैसे चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या हमारी फिजिक्स में है, वो सब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर चल रहा है, पहला ही चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन ही चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स का चल रहा है। तो 4 बल इसमें मैंने बताए, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, दुर्बल बल, ये 4 प्रकार के बल मैंने आपको बता दिए हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही समाप्त करेंगे इस क्लास में। आगे कल हम इन 4 बलों के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद संरक्षण नियम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बेसिक है कि फिजिक्स के बारे में बताया गया है क्या होता है। फिजिक्स इससे अगले वाले चैप्टर में चालू होगा, वास्तव में फिजिक्स क्या है, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उसके अंदर। ये तो अभी बेसिक चल रहा है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चले। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।